हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, हंगेरियन इमिग्रेशन कौन सी नई तब्दीलियां करने जा रही है 2025 के अंदर इमिग्रेंट्स को लेके कौन सी बड़ी तब्दीलियां की जाएंगी। तो बहुत से लोगों की क्वारीज आ रही थी इसके ऊपर। आज की वीडियो मैं डिटेल से बनाने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी तब्दीलियाँ आपने अपनी नज़र में रखनी है या आपने नोट डाउन कर लेनी है कि आने वाले वक्त के अंदर आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। इसके अंदर जो नंबर 1 चीज़ है गाइस, वो हंगेरियन कल्चरल टेक्स्ट या हंगेरियन हिस्ट्री का या लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम है, लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के ख्वाहिशमंद अफराद जो अगले साल से रेजिडेंसी अप्लाई करने के मुंतज़िर हैं या ख्वाहिश रखते हैं अगले साल में हंगरी के लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी हासिल करने के लिए, तो उन लोगों को हंगरी का कल्चरल एग्ज़ाम और हंगरी की हिस्ट्री का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा अगर वो इंटरेस्टेड हैं अगले साल रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए। और ये कानून जनवरी 1 से लागू हो जाएगा। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 20 तारीख़ है, 1-2 दिन तक वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो आने वाले हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर ये चीज़ लागू हो जाएगी। अगर आप पीआर अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो या पीआर अप्लाई करना चाहते हो, आपके 3 साल भी अगर पूरे हो चुके हैं हंगरी के अंदर फुल टाइम पे, तो आप हंगेरियन पीआर अप्लाई कर दो इसी साल। इन्हीं 8-9-10 दिनों के अंदर आप एप्लीकेशन डाल दो। बाद में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके इमिग्रेशन को सबमिट करते रहना। अगर वकील हायर करना है तो वकील हायर कर लो। अगर ख़ुद अपने बिहाफ पे करना चाहते हो तो इंटर हंगरी पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन डाल दो, अपना केस अप्लाई कर दो। ये आपके लिए मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ कि थोड़े से दिन रह गए हैं आपके पास, अब अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर दो। बड़ी बात होगी वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, अगले साल दोबारा अप्लाई कर देना। अगर टाइम पूरा हो रहा है तो ज़रूर अप्लाई करो। पैसे कम हैं या कोई ऐसी वैसी कोई प्रॉब्लम है तो उसके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस होते हैं कि आपने कैसे पैसों को अपने मैनेज करके इमिग्रेशन को दिखाना होता है। उस मामले में मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो। बहरहाल आप अप्लाई करें, ये मेरी एडवाइस है आपको कि इन दिसंबर के पिछले बचे कुछ दिनों के अंदर आप इंटर हंगरी पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। बायोमेट्रिक बेशक जनवरी में दे देना, क्योंकि बायोमेट्रिक एप्लीकेशन सबमिट करने के अगले 15 दिन के अंदर अंदर आप दे सकते हो, 2 हफ्ते का टाइम होता है। तो इंटर हंगरी पे अपनी पीआर की, हंगेरियन पीआर की या यूरोपियन पीआर के लिए, जिसके लिए भी टाइम पूरा हो रहा है आपका, अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दो। अगले साल बेशक अपने बायोमेट्रिक दे के अपने केस को आगे प्रोसीड कर लेना, ठीक है। अगर अगले साल अप्लाई करोगे तो फिर कल्चरल एग्ज़ाम और हिस्ट्री का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, तो फिर बेहतर है कि आप हंगेरियन लैंग्वेज की बुक्स ख़रीद लो, हंगरी की हिस्ट्री की, कल्चरल की आप बुक्स ख़रीद लो और उनको स्टडी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा। ये तब्दीली होगी जनवरी से। सेकंड जो बड़ी तब्दीली होगी वो ये कि गेस्ट वर्कर जो हैं, गेस्ट वर्क परमिट्स के ऊपर जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके अंदर लिमिटेशन की जाएगी, उनको कम से कम किया जाएगा। जो बड़ी कंपनियों में यहाँ पे लोग आते थे 100-200 बंदा हायर करके जो कंपनियाँ लेके आ रही थी नॉन यूरोपियन कंट्री से, ऐसी कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। उन कंपनी को इजाज़त नहीं होगी कि वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को हायर करें। छोटी कंपनियां जो कि 1-2 वर्कर या 3 वर्कर्स को हायर करती हैं नॉन यूरोपियन कंट्री से, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ पे हायर करती हैं लोगों को 100-200 बंदे की, मतलब ग्रुप्स की शक्ल में, तो उन कंपनियों को पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। उनको यहाँ हंगरी से ही लेबर ढूंढनी होगी। और तीसरी जो बड़ी तब्दीली वो ये कि हंगरी ने इस साल 2024 जून जुलाई के अंदर अपना गोल्डन वीज़ा शुरू किया था, जो कि 2.5 लाख यूरो से स्टार्ट होता है। तो जनवरी के अंदर अगले साल मज़ीद गोल्डन वीज़ा इशू किए जाएंगे। गोल्डन वीज़ा लेने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 2.5 लाख यूरो होने चाहिए। 2.5 लाख यूरो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, या अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे हंगेरियन जो बैंक्स हैं, हंगेरियन नेशनल बैंक जो हैं, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स की बात नहीं कर रहा, जो हंगेरियन नेशनल बैंक्स हैं, उनके अंदर आपको वो रकम एक मखसूस मुद्दत तक आपको गिरवी रखवानी होगी और उसकी मद में आपको हंगरी का गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा, जो कि पीआर प्रोग्राम होता है। आप अपनी पूरी फैमिली समेत यूरोप मूव हो सकते हो। ये मज़ीद वीज़ा इशू किए जाएंगे, गोल्डन वीज़ास, नेक्स्ट ईयर 2025 से। और जो बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़, चौथा पॉइंट जो वो ये कि एम्प्लॉयर्स जो हंगरी के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों को अपने पास काम पर रखते थे, तो अगर वो किसी अपने वर्कर को काम से निकालते हैं तो उनको अगले 6 दिन के अंदर अंदर इमिग्रेशन को रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि इस बंदे को हमने काम से निकाल दिया, तो लिहाजा अब ये बंदा हमारी टेरिटरी में नहीं है, आप इसका कार्ड हमारे बिहाफ से बंद कर दें। अगर एम्प्लॉयर ये ऐसा इक़दाम नहीं करेगा, वो इमिग्रेशन को रिपोर्ट नहीं करेगा कि वर्कर उससे काम छोड़ के चला गया, तो उस कंपनी को या उस एम्प्लॉयर को 1 मिलियन से लेके 3 मिलियन फ़ोरेन तक का जुर्माना किया जा सकता है, ठीक है।
اور اس کمپنی کو بلیک لسٹڈ بھی کیا جا سکتا ہے کہ مزید وہ انٹرنیشنل ورکرز کو ہائر نہ کر سکیں۔ تو کوئی بھی امپلائر یا کوئی ایسا بندہ جو ہنگری میں بزنس کر رہا ہے اور وہ نان یورپین کسی بھی سٹیزن کو اپنے پاس جاب دیتا ہے، تو جب وہ اس کی جاب ختم ہو گئی یا اس کو وہ جاب سے خارج کرتا ہے، نکالتا ہے کام سے، تو اس کو امیگریشن آفس کو اگلے 6 دن کے اندر اندر رپورٹ سبمٹ کرنی ہوگی کہ اس ورکر کو کام اب ہمارے پاس ختم ہو گیا، تو لہٰذا اب آپ اس کا کارڈ ہمارے بہاف سے ٹرمینیٹ یا ریووک کر دیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، امیگریشن کو اطلاع نہیں دے گا، تو پھر امیگریشن یا جو ٹیکس کے ادارے ہیں وہ اس کمپنی کے اوپر یا اس بندے کے اوپر 1 ملین سے 3 ملین تک کا جرمانہ کر سکتے ہیں اور اس کمپنی کو بلیک لسٹڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جو کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ کون کون سے نئے لاز امپلیمنٹ ہوں گے 2025 کے اندر۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ کوئی بھی آپ کا کوشچن، کوئی کوائری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں، ویڈیو کے ای میل پہ، فیس بک پہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لیگل کنسلٹنسی چاہیے تو اس کے لیے آپ کو ہماری اپائنٹمنٹ بک کرنی ہوگی، جس کی کچھ فیس ہوتی ہے جو کہ آپ کو ادا کرنی ہوگی، اور اس کے بعد میں آپ کو خود کال پہ لے لوں گا۔ اسی کے ساتھ اب ذیشان عاصم کو دیجیے گا اجازت۔ ملتے ہیں اس طرح کی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔